6 लाख लोग कैसे देख रहे हैं मुझे भाई, ये कैसे हो रहा है? दिस इज सम क्रेजी शिट भाई। 2016 आदित्य वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि उसको 6 लाख लोग देख रहे होंगे। ओ माय गॉड भाई, तुम लोग को क्या लगता है? हाँ, तुम लोग 6 लाख और मैं अकेला, हिम्मत है तो 1 मिलियन लेके आओ, तभी भी मैं अकेला निपटेगा तुमसे, समझा ना? लेके आओ ना प्लीज। Jokes apart, thank you so much guys for 600,000 subscribers. It is not a number that I ever had in my mind. मैंने अपने ही expectations को exceed कर दिया है, तो I don't know how to react to this. I just know कि मुझे और वीडियोस बनानी है। तुम लोग लेके आओ, 10 लाख लोग लेके आओ, फिर बात करते हैं। चलो, नमस्ते एवरीवन, इट्स योर नॉर्थ इंडियन अजमनोचा। 6 लाख और मैं अकेला फिर भी तुमसे तेज बोल लेता हूँ, अजमनोचा। And today we're talking about the most constipated theorist of India, the कुलदीप सिंघानिया। 0 लोगों को फॉलो करता है, ये कितना कूल है। मैंने काफी लोगों के रोस्ट देखे इस पे, and I was wondering कि भाई क्या हो गया, बंदा इतनी सीरियस वीडियोस बनाता है। I don't know why people have been roasting him। क्या हो गया? अगर एयर इंडिया की फ्लाइट जब क्रैश हुई थी, इसने कुछ घंटों में उसका नाट्य रूपांतर बना के अपनी खुद की ड्रामेटिक स्टोरी बना दी। इंडिया के न्यूज चैनल्स भी तो यही करते हैं, उनसे कैसे अलग हुआ ये? Is reality behind so many flight issues in 2025? Reality फ्लाइट इश्यूज के पीछे है? क्या मतलब है इसका? हे भगवान, बस सेफली लैंड हो जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? कौन सा पायलट ऐसे बात करता है? हे भगवान लैंड करा दो भाई, मुझे थोड़ी कुछ आता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? 12 जून की एयर इंडिया की फ्लाइट के बाद से पिछले 1 महीने में 5 से ज्यादा फ्लाइट्स में इश्यूज आ चुके हैं। 1 महीना हो गया भाई की रील का, अभी भी हुक वाला पार्ट वही वाली फ्लाइट का रेफरेंस है। रील में हुक होना इंपॉर्टेंट होता है ना यार। पहले के 3 सेकंड लोग स्किप करते हैं, अब चाहे 200 लोगों की मौत वाले ट्रैजिक हादसे को ही क्यों ना बार बार यूज करना पड़े, राइट? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, सब में खराबी। कभी इंजन फेलियर, कभी मैल फंक्शन, कभी टेक्निकल स्नैक। ओह यस, लेकिन सर एकदम से सभी प्लेन्स में खराबी आने की क्या वजह हो सकती है? प्रॉब्लम प्लेन्स में नहीं, सिस्टम में भी तो हो सकती है। प्रॉब्लम सिस्टम में हो सकती है, या इस बात पे भी हो सकती है कि फिलहाल पायलट अपने को पायलट की जी फाड़ने में लगा हुआ है। ये बातें प्लेन लैंड करने के बाद भी तो करी जा सकती थी। न्यूज सोर्सेज के हिसाब से पिछले 2 सालों से सिविल एविएशन का बजट कंटिन्यूअसली कम किया जा रहा है। 2023 में सिविल एविएशन मिनिस्टर ऊपर से ब्रो जस्ट पुल्ड आउट अ टैबलेट फ्रॉम हिज एस एंड भूल गया कि इसको प्लेन भी उड़ाना है। तो वही बजट कम होके 2024 में सिर्फ 2350 करोड़ रह गया। व्हाट? और कैपिटल बजट जो कि 755। हेलो, प्लेन उड़ाना है, प्लेन कौन उड़ाएगा? हेलो, हाथों का इस्तेमाल पहले टैबलेट नहीं प्लेन चलाने में लगाओ भाई। ऊपर से फ्लाइट्स को बैक टू बैक चलाया जा रहा है। अरे मशीनें खराब तो होंगी, हम लोग कंटिन्यूअसली ऑल्टीट्यूड लूज कर रहे हैं। वेलकम टू 2025। ओके, आर वी रियली सरप्राइज्ड कि प्लेन गिर रहा है? भाई का आधा टाइम तो साइड वाले की जी फाड़ने में गया, फिर टैबलेट चलाने में गया, प्लेन तो कोई चला ही नहीं रहा था। व्हाट आर दिस इज फ्लाइट AI171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड, Copy that AI171, turn left 020, do not panic। दोनों इंजन फेल हो गए, अब हम ग्लाइड मोड पे पोस्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। ये इसकी पहले वाली रील थी ऑन द सेम नाइट ऑफ द इंसिडेंट। सब ठीक जा रहा था इस वीडियो में अंटिल इसने मौन कर दिया। ये डालने की क्या जरूरत थी भाई? और ये इंसिडेंट की न्यूज को तुमने इमोशन बना के जो दिखाई है, इसमें भी सब ठीक है अंटिल यू शो द पायलट गिविंग अप। ये तो तुम पक्का गलिबल माइंड्स के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। अगर मैं गलत हूं तो आई एम सॉरी गाइस, बट माय डीपेस्ट प्रेयर्स गो टू द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बट आई डोंट थिंक पायलट्स आर ट्रेन्ड टू लूज होप लाइक ही शोड इन दिस वीडियो। हर पायलट को पता होता है कि उसके हाथों में खुद की और कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आधी चीजें जो ये दिखाता है वो इसकी मन की ही स्क्रिप्ट है। इसको रिकॉर्डिंग स्टोरी मिली है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि वो पायलट की तो कभी शादी ही नहीं हुई थी। कुलदीप भाई ने बेटी पैदा कर दी उसकी। प्लेन चलाने पे ध्यान देना छोड़ के पायलट कह रहा मेरी बेटी को मेरा आखिरी मैसेज दे देना, और एक तो सीट ऐसे से हिल रही है। अनबिलीवेबल। क्या हुआ? यूएस में जो टेस्ला 30 लाख की है, इंडिया में लॉन्च हुई डबल से भी ज्यादा प्राइस पे। तो मतलब इम्पॉसिबल। बेस प्राइस 30 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी 21 लाख, जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन से 5 लाख, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स 4 लाख, लॉजिस्टिक्स प्लस इंश्योरेंस के और 2 लाख, और होमोलोगेशन के और। होमोलोगेशन ये क्या होता है? हो गए ना 60 लाख से ज्यादा। ये टैक्स है या कोई स्कैम? मतलब इलॉन इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं डाल देता? वो तो डालना चाहता है, लेकिन इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अनरिटन रूल है। इलॉन इंडिया में क्यों नहीं डाल रहा है फैक्ट्री? अरे अपना इलॉन फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहा है अपना इलॉन? ये बोल ऐसे रहा है जैसे इलॉन इसका गोटी है। क्या रे इलॉन, एक फैक्ट्री नहीं डाला जाता तेरे से? क्योंकि अगर टेस्ला पूरे फोर्स से इंडिया में आ गया तो इंडिया का ऑयल और ऑटोमोबाइल बिजनेस
पूरी तरीके से हिल जाएगा। ये धूम धूम वाली क्या बात है इसमें? एज इफ ऑलरेडी इतने सारे ईवी ऑप्शंस नहीं है इंडिया में। टाटा महिंद्रा है ना भाई, एज सच कुछ डिस्ट्रप्शन थोड़ी हो जाएगा। जब 10 लाख में ईवीज मिल रही है तो 60 लाख की कौन सी सब लोग खरीदने लग जाएंगे। धूम धूम इफेक्ट डाल रहा है। गाड़ी है भाई, मीटियोर नहीं आ रहा है कोई हम पे। वैसे अगर मीटियोर दूर से दिख भी गया तो उसके अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ये 5 रील डाल देगा उस पे। क्या रे इलोन, एक मीटियोर नहीं रोका जा रहा है तेरे से? क्या टेस्ला को चीप रेट्स में इंडिया में आने देना चाहिए? और आपको? अरे फोर्थ वॉल क्यों ब्रेक कर रहा है भाई? मेरे से मत पूछ, मेरे को ईवी रिक्शा भी चलेगी। AI-171 ready to take off. Yep, AI-171 good to go. Have a safe flight. ये फ्यूज स्विच किसने बंद? भाई इसका एक में मन नहीं भरा और एक रील बना रखी है। क्या? मैंने नहीं किया। वापस ऑन करो, रैट ऑन करो, हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करो तुरंत। डन। इंजन 1 ऑन हो गया, इंजन 2 नहीं हो रहा। हम कंटिन्यूसली ऑल्टीट्यूड लूज कर रहे हैं। मेडे AI-171 का फ्यूल सिस्टम टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद था। व्हाट? AI-171 के ये रियल प्लेन क्रैश के वीडियोस में अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा रहा है। मैं बस इसको इमेजिन कर रहा हूँ, ये एडिट करने ऐसे बैठा है। ओ प्लेन क्रैश वीडियो, चलो इसको एडिट में ऐड करते हैं। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा साउंड इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। एक तो ये सब ट्रेजेडी से व्यूज उठाना एक साइड है, उसके ऊपर ऑडियंस कमेंट्स में ग्लोरीफाई कर रही है। कुलदीप मैन, बॉलीवुड डिजर्व्स यू, बॉलीवुड डिजर्व्स हिम। दैट इज सम वैक शिट भाई। कि प्रोफाइल में थंबनेल्स तो बढ़िया है यार, एकदम एआई को चूस गया है ये। आई एम श्योर ही इज अ गुड गाय, आई जस्ट फाइंड सम ऑफ हिज शिट प्रॉब्लमैटिक। अगर तुझे एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे हम लोग अमर हो सकते हैं तो इम्पॉसिबल बातें मत कर। मान ले तो ट्विंस है, अब उनमें से अगर किसी एक को एक स्पेस शटल में डाल के अर्थ के बाहर 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से ठीक है, लेकिन बच्चे को क्यों भेज दिया भाई? वो जस्ट पैदा हुआ है, उसको क्यों भेज दिया स्पेस में? कुलदीप सर रिस्पेक्ट, बच्चे को सीधा भेज देते स्पेस में। बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया उसको भी नहीं पता कि पैदा होते ही रॉकेट में डाल के उसको धरती से भेज दिया। लड़के के लिए टाइम और एज सिर्फ 4.5% से बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में जो बच्चा अर्थ पे रह रहा है। टाइम डायलेशन एग्जैक्टली। अगर वो बच्चा 5 साल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके वापस अर्थ पे आता है तो उस बच्चे की एज होगी सिर्फ 5 साल, और जो अर्थ पे है उसकी 110 साल, और तब तक वो बच्चा मर चुका होगा। 110 साल वाले ने एटलीस्ट जिंदगी जी ली होगी, वो 5 साल वाले ने क्या सिर्फ ट्रैवलिंग करी? वो बस स्पीड ऑफ लाइट में बस घूमता रह गया। भाई मैं तो इमॉर्टल हूँ, तू तो मर गया। मतलब ह्यूमंस टाइम ट्रैवल करके ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो सकते हैं, अपनी एजिंग रोक सकते हैं। बस कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके। बस कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। बस 1 किलो भिंडी, 2 किलो प्याज, 1 किलो टाइम ट्रैवल। क्या रे इलोन, जरा से टाइम ट्रैवल नहीं बना सकता है तू? बट अनफॉर्चुनेटली ये बातें सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, नेवर से इम्पॉसिबल। अगर आज वो बातें थ्योरी में पॉसिबल है, इसका मतलब एक दिन प्रैक्टिकल में भी। ये वैसे थियरीज तो सही है, कुछ डेकेड्स में शायद चल भी जाए, तब मैं बड़ा ही चूत लगूंगा कि ये तो कुलदीप सर का मजाक उड़ा रहा था, इसने रिस्पेक्ट बटन पे क्लिक नहीं किया। ये उसकी खुद की थियरी नहीं है गाइस, मैं थियरी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी वैक लगती है बस। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, इलॉन मस्क के फादर, और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो इलॉन मस्क साला टर्की है, इसे घोर कलयुग का क्या लेना देना? और इलॉन मस्क तो बुढ़ा है, इससे हमारी जनरेशन कैसे खराब हुई? बुड्ढों की खराब हुई ना। आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? इलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। रैंडम रील कम्स टू योर प्रोफाइल एंड अब इलॉन मस्क का बाप पीड़ो है तुम्हारे लिए। इलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनी बना रहा है ताकि उसको अपने घर वालों की शक्ल ना देखनी पड़े। खाली बैठ के मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन जानने में बहुत मजा आता है। अगला वाला बच्चन फैमिली पे बनाओ प्लीज। बेटा तू 30 साल का हो गया है, बस तू शादी कर ले। तू जिससे प्यार करता है उससे लव मैरिज ही कर ले। नहीं पापा, लव मैरिज वाली ड्रम में डाल के मार देंगे। क्या? अच्छा लव मैरिज मत कर, हम तेरी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। नहीं पापा, अरेंज मैरिज वाली हनीमून पे ले जाके मार देगी। अच्छा लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज मत कर, जो लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है उससे शादी कर ले। नहीं पापा, सच्चा प्यार करने वाली मिल भी गई तो आतंकवादी मार देंगे। अबे ऐसे हर चीज से डरोगे तो फिर लौंडा पटाना पड़ेगा भाई। और ये बाप बेटे दोनों रिश्ते की बातें पेलने के लिए हॉगवर्ट्स में क्यों बैठे हैं? लव मैरिज वाली ड्रम में डाल देगी, अरेंज मैरिज वाली हनीमून पे मार देगी, बीवी अच्छी निकली तो आतंकवादी मार देंगे। खुद तो वर्जिन बातें कर रहा, दूसरों को भी डरा डरा के वर्जिन मारेगा। अगर इंसान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी इस धरती पे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे शादी होना और जिंदगी भर शादी टिके रहना एक बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी। और इस लॉजिक से तो कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है, तो क्या शादी ही ना
ना करे। शादी छोड़ो भाई, मैं घर से कैसे उतरूं? नीचे तो चोर लुचक्के सब घूम रहे हैं भाई, नीचे उतरूंगा तो चोरी तो होगी, तो मैं नीचे उतरना बंद कर दूं? मर्डरर तो चाकू मारेगा, वो तो मुझे उस मर्डरर के चाकू में नहीं आना है, गलती तो मेरी है। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तू पागल है क्या? पागल है क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या करूं मैं कैलेंडर के 12 महीने 13 महीने? मेरा तो उतना टाइम जा रहा है। मेरी उम्र काउंट अलग तरीके से होगी, पर अगर सब सेम चीज में मानने लगे तो एक ही बात हो गई ना। ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख, इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे ही कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ओह माय गॉड। क्या किस बात पे धन 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 और किस बात पे हो रहा है? ये 13 महीने वाला कैलेंडर ज्यादा बेटर था क्या? हाँ, हर महीना 28 दिन का होता, और अगर तू 28 को 13 महीनों से मल्टीप्लाई करता तो आता एग्जैक्टली 364। हर महीना 28 दिन का होता तो बढ़िया ही होता ना। जियो के इंटरनेट पैक की भी वैलिडिटी 28 डेज ही है, बट दैट्स इट। और क्या पॉइंट है इसका? ऐसी कोई तो कंट्री होगी जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है। एक है इथोपिया, वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। और याद है 2012 में जो दुनिया खत्म होने की बात हुई थी? हाँ, जो कोविड 2020 में आया था, तब इथोपिया में 2012 ही था। इथोपिया कौन सा खत्म हो गया? 2012 में है तो अभी भी। ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ दिस रील। ठीक है, इथोपिया में 13 महीने का कैलेंडर चल रहा है, पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं, तो शौक किस बात का लगना चाहिए मुझे? उल्टा वहाँ पे साला रेंट 1 महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यहाँ तो 12 है। मम्मी, मेरी नौकरी लग गई, 40 लाख का पैकेज लगा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, लेकिन आप अभी किसी को बताना मत, ठीक है? एक बार ज्वाइनिंग हो जाए फिर आराम से बताएंगे, वरना फालतू नजर लग जाती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये पड़ोस वाली आंटी का कॉल क्यों आ रहा है? बधाई हो बेटा, सुना है तेरी नौकरी लग गई। मम्मी! भाई आप प्लीज कॉन्स्टिपेशन ही बनाओ, कॉमेडी मत ट्राई करो। मुझे इस चीज से ज्यादा शौक लगा है अभी जितना कॉन्स्पिरेसी में नहीं लग रहा था। कुलदीप की सीरियस रील्स पे हंसी आती है और फनी रील देख के उल्टा मैं सीरियस हो गया हूँ। ये डिप्रेसिंग चीजों को फनी बना देता है अननोइंगली, एंड फिर एक्चुअली फनी होने का ट्राई करे तो डिप्रेशन दे देता है। ये भी एक टैलेंट है भाई। ये है 1941 का कैलेंडर, कैलेंडर में क्यों घुसा रहता है भाई? और ये है 2025 का कैलेंडर। ओके, एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स, और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड। 2025, 2014, 2003, 97, 86 सबसे मैच करता है भाई। नॉन लीप ईयर्स हर 6, 11 और 28 साल में रिपीट करते हैं। जब ऑलरेडी इतना केओस है, और केओस क्यों फैलाने का सबको बोल के कि अरे भाई गलत होने वाला है, भाई क्या करे, घर में बैठ जाए। ये एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें करता है, और फिर इसके कमेंट्स में सब यूट्यूब शॉर्ट्स वाले कमेंट आते हैं। जिनको फर्क नहीं पड़ता वीडियो में क्या है, उनको सेम चीज कमेंट करनी क्योंकि उस पर लाइक आते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो। अरे रघु भाई, जब भी कोई टकला इंटरव्यू ले रहा होता है, आपको ऐसा नहीं लगता हम रोडीज ऑडिशन में आ गए अपने आप? लोन रिजेक्टेड। सर, मुझे क्रेडिट स्कोर की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सर मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। रिया भरेगी लोन? तू किसी से भी प्यार करेगा, उसका उधारी बैंक क्यों देगा? ये क्या सैयारा आशिकों वाली टारगेटेड ऑडियंस की रील बना रहा है भाई ये? और अगर मैंने शादी का खर्चा नहीं उठाया तो लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देंगे। सर, मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज लोन रिजेक्ट मत कीजिए। मिस्टर कुलदीप, प्लीज गेट आउट। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लड़की पटाने चले हैं। और अगर मैंने शादी का खर्चा नहीं उठाया तो लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देंगे। ये ऐसे लोअर लिप से क्यों बात करता है? कहीं इसने सारे पैसे खैनी चबाने में तो नहीं लगा दिए? सर, शादी का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मुंह में रजनीगंधा, कदमों में, फिलहाल कदमों में तो मैं हूँ अपने ससुर जी के। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। अरे क्या है भाई, कभी नॉर्मल इज्जत से बात कर लिया क्या? पूरा टाइम बीटी देते रहता है भाई। ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो, क्या बात और है? ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो, और ये है दोनों की। ये राइट वाला मैनीक्वीन नहीं है कोई? ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज, और ये है सेबेस्टियन डी मोरा, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। गेम ऑफ थ्रोन्स। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग, और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन
इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे। और ये अजय देवगन के जो गरीब लुक अलाइक घूम रहे हैं, वो भी पुराने नहीं करंट टाइम में, उनका क्या? शाहरुख खान, उसका तो हकला वर्जन भी घूम रहा है यार। ये बड़ा त्रास देता है भाई कि मैं गरीब हूँ, गरीब ही रह जाऊंगा। यूनिवर्स बदलना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। हाँ भाई, सैलरी कितनी है? 15,000। मैं 30,000 दूंगा, कल से जॉब पे आ जाना। डील डन। वाह, ऐसी तो होती है हायरिंग। ये घुंघराले बाल वाला आदमी कितना चूत हो सकता है कि भाई बिना कुछ सवाल पूछे हाँ 23,000 ओके, और आगे कुछ सवाल नहीं पूछने उसको। रेजिग्नेशन लेटर, कल से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है। रकम नहीं नौकरी। सर आपके यहाँ कोई जॉब है? हाँ है ना, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का छोड़ के गया, कल से आ जाओ। ओके सर। वो घुंघराले बाल वाले ने नहीं पूछा कि किधर जाना है, क्या जॉब है, कुछ भी नहीं। और 30,000 देगा, रेजिग्नेशन। तो कॉन्स्पिरेसी ये है कि कुलदीप भाई बहुत अनफनी है पर उनको समझ नहीं आता। इस यूनिवर्स में, अलग यूनिवर्स में उनको रियलाइजेशन होगा। भैया ये कितने का है? 50 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा 50 का और अभी कौन अंधे सा को चूना 500 का? लगाएगा। आपके जो लेफ्ट हैंड में है वो 50 का है, और जो राइट हैंड में है वो 500 का है। तो क्या आप मुझे 500 का चेंज दे देंगे? वो दीजिए ना, दीजिए। खुले नहीं है, आप 50 ही दे दो। ठीक है भाई, अंधे को लूटने का मैसेज क्यों दे रहे हो कुलदीप भाई? क्या हो गया? कभी ये अंधे का चुटिया काट रहा है, कभी अंधा इस चुटिया काट रहा है, फिर ये अंधे का काट रहा है। बन गई रील। कहाँ गया कुलदीप भाई रिस्पेक्ट बटन? अंधे लोग प्लीज रिस्पेक्ट कुलदीप भाई राइट नाउ। इसके पूरे कमेंट सेक्शन में यही स्पैम होता रहता है बाय द वे। कुलदीप भाई का रिस्पेक्ट बटन बस कमेंट में पड़ा रहता है ताकि लोग उसको छू सके। मेरा रिस्पेक्ट बटन पता नहीं कहाँ गया। कोई मेरा रिस्पेक्ट बटन तो नहीं छू रहा है आजकल। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। छी, ये क्या सड़ा हुआ केला है भाई? नीता अंबानी रिस्पेक्ट बटन। नीता अंबानी कहाँ से? यार हमारे देश में कितने वेले लोग बैठे हैं, बस किसी का भी रिस्पेक्ट बटन बना रहे हैं। उधर नीता अंबानी सोच रही है यार मेरी मार्केट में तो इज्जत बढ़ रही है। उनको पता ही नहीं है उनका रिस्पेक्ट बटन बना हुआ है। चाहे तो गूगल कर ले। व्हाट द हेल? ये तो कुछ भी नहीं है। हर वो चीज जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं, वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज के अंदर हमें हील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है। अच्छा। चाहे फिर वो चीज हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती है। तो तेरे को किसने बताया? तू तो नहीं लगता मुझे 0.1% वाला। तेरे को किसने बताया? इस रील को मैंने देखा, मुझे पता चला कि अच्छा मेरा केला अच्छा नहीं है। तुमने भी देखा, तुमको भी लगा अच्छा तुम्हारा भी केला बढ़िया नहीं है। अब क्या? अब मैं जाके तो नॉर्मल केला ही खाऊंगा। फायदा क्या हुआ इसका? ये वो चीजें हैं जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, जिससे आप ज्यादा टाइम तक यंग रह सके। और अगर हमें असली हेल्दी चीजें मिल गई तो ना तो हम इजीली बूढ़े होंगे, ना इजीली बीमार। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? अमीरों का केला बढ़िया है, हमारा केला सड़ा हुआ है। सम इंफॉर्मेशन इज रियली अननेसेसरी। मिस्टर अक्षय कुमार, 25 करोड़ का केस अपने को एक्टर बरेश चावल जी पे। बरेश चावल भाई मिलॉट कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट दोनों साइन हो चुका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, प्रोडक्शन के पैसे लग चुके थे, सेट सारे बन चुके थे। फिर एकदम से बरेश जी बीच शूटिंग के टाइम पे सेट छोड़ के चले गए। ये है साइन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, क्लॉज 7.2। इसको कैसे पता रहता है सर? ये अपने मन में ही बना देता है ना कि भाई कोर्ट में ऐसा हुआ होगा। बरेश जी, ये आपने साइन किया था? जी मिलॉर्ड, मैंने ही साइन किया, पर उस वक्त मुझे असली स्क्रिप्ट दिखाई नहीं गई। व्हाट? ये स्क्रिप्ट सेम थी जिसपे आपने हाँ बोला था। कोर्ट अगले हफ्ते अपना फाइनल जजमेंट सुनाएगा। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे अब ये बात न्यूज में जाएगी और फिर कंट्रोवर्सी होगी और फिर लोगों को चुल मचेगी और फिर खूब सारे लोग फिल्म देखने आएंगे। ये तो अक्षय कुमार और परेश रावल ने पूरा प्लान किया था। हम जो मिडनाइट को रात को 3 बजे ओवरथिंक करते हैं ना अपने मन में, ये उसकी रील बना देता है। कुलदीप भाई डिसरिस्पेक्ट बटन। एनीवे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर तुम्हें मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और बाय द वे, ऑल ऑफ दीज आर जोक्स गाइस, नो हेट टू कुलदीप। आई एम श्योर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट अस इंटरेस्टेड इन साइंस एंड थियरीज एंड न्यूज। आई डोंट नो, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन आपको आगे क्या देखना है और आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में। मैं अभी अमीरों का केला खा के आता हूँ जरा। भाई दैट जस्ट साउंड्स